हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कल ही मैंने आई थिंक बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट पढ़ा। उसमें ये बताया कि आरबीआई में और सीबी में जो फीमेल एंड मेल यानी कि जेंडर का जो रेशो है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है। आरबीआई में सिर्फ 23% फीमेल स्टाफ है और सीबी में 30% है। अगर आप देखेंगे कि इनके जो काउंटर पार्ट्स होंगे यूएस में, जैसे फेडरल रिजर्व है या सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है, वहाँ पर ये रेशो नियर अबाउट सिमिलर है, यानी कि 45-46, यानी कि आप 1:1 पकड़ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर आज भी ये मेल डोमिनेटेड है। अगर आप देखेंगे तो सेबी वैसे तो काफ़ी नया इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन मिल गई है सेबी को, माधवी मैडम। आप सबको पता है माधवी पुरीबुच मैडम है। एसबीआई का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो वो 200 साल का हिस्ट्री है। उसमें फर्स्ट टाइम कुछ साल पहले अरुंधति भट्टाचार्य मैडम ये उसकी हेड बनी थी। लेकिन हमारा सिस्टम इतना, हम कहते हैं, मेल डोमिनेटेड है कि उसका जो नाम था हेड का वो चेयरमैन था, और जब मैडम आई थी वो चेयरमैन ही रहा। मतलब उसको चेयरवुमन या चेयरपर्सन ऐसा चेंज नहीं किया था। अभी सेबी को हम चेयरमैन कहते थे जैसे पहले, अभी चेयरपर्सन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम कैसा है आपको देखना है। और आरबीआई का हिस्ट्री आपको पता है। अभी अभी आरबीआई का जो टोटल हिस्ट्री है आपको पता है, 1935 से लेके आज तक 2023 तक अभी नियर अबाउट 88 ईयर्स हो चुके हैं। और अभी तक हमें एक भी लेडी गवर्नर यहाँ पर नहीं मिली है। तो ये एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि आरबीआई को फीमेल गवर्नर कब मिलेगी। सब लोग राह देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट थे, मैडम रेस में थी जब लास्ट टू लास्ट टाइम, यानी कि आई थिंक उर्जित पटेल सर के टाइम पे, उस टाइम मैडम में भी रेस में थी उस टाइम, लेकिन उनका हुआ नहीं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो कौन कौन है कि जो बन सकती है, तो एक नाम मेरे सामने आता है गीता गोपीनाथ मैडम, जो आपको पता है चीफ इकोनॉमिस्ट थी आईएमएफ में। यानी कि जिस पोस्ट पे पहले आरबीआई के जो गवर्नर थे रघुराम राजन, वो रह चुके थे, मैडम उस पोस्ट पे थी। और एक अंशुला कांत मैडम है जो एसबीआई की एमडी रह चुके हैं। अभी मैडम वर्ल्ड बैंक में है, लेकिन उनका थोड़ा एज अभी हाइयर है, तो इसलिए मुझे लगता है मैडम का यहाँ पर नाम काफ़ी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई नाम है तो आप मुझे यहाँ पर बताइए। चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है टोटल यहाँ पर जो रिपोर्ट आया था, ये बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर में आया था। इन्होंने बताया हुआ कि आरबीआई का स्टाफ टोटल कितना है। सेबी तो वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, 980। एंड ये सिक्योरिटी कमीशन है, फेडरल रिजर्व। इन्होंने कंपैरिजन किया, यहाँ पे फीमेल 46% है, यहाँ पर 43% है। आरबीआई का देखेंगे तो 23% बहुत ही कम है, ये 1/4 से भी कम है। एंड सेबी में इसके कंपैरिजन में ठीक ठाक है 30%। और ये सिर्फ ये दो इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं है। अगर आप कैबिनेट सेक्रेटरी देखेंगे, उसके बाद पीएम देखेंगे, तो हमारे यहाँ पर बस एक ही अभी इंदिरा गांधी बनी थी। उसके बाद आप हाई कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट देखिए, सीबीआई देखिए, तो इंडिया में ओवरऑल मतलब जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। पॉलिटिक्स हो या गवर्नमेंट जॉब्स हो, कुछ कुछ स्टेट्स ने यहाँ पर 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है। अभी सेंट्रल लेवल पे ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर आपका इसके बारे में क्या राय है आप बता सकते हैं। तो अगर आप आरबीआई की बात देखेंगे और थोड़ा डेटा देखते हैं, आरबीआई में प्रेजेंटली 16 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उसमें सिर्फ एक मैडम है। 30 सीजीएम्स है, इसमें ठीक ठाक है। 30 सीजीएम्स में 10 मैडम है यहाँ पर, यानी कि फीमेल सीजीएम्स है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो आरबीआई चलाते हैं, वहाँ पे भी एक मैडम है वहाँ पर। और अब तक कोई फीमेल गवर्नर नहीं है। और अगर आप देखेंगे टोटल आरबीआई का हिस्ट्री, तो अभी तक टोटल 64 डिप्टी गवर्नर्स बने हैं। उसमें सिर्फ 3 जो है वो फीमेल डिप्टी गवर्नर्स बनी थी। आपको क्या करना है, गूगल में सर्च नहीं करना है, आपको ये 3 डिप्टी गवर्नर जो फीमेल थी उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है। आप देखिए आपको इसके बारे में कितना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर जो हमारे यहाँ से आरबीआई ग्रेड बी में सेलेक्ट हुए टोटल 115, उसमें 31 ये फीमेल ऑफिसर थी, यानी कि ये रेशो 28% के आसपास है। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर मान लीजिए, क्योंकि आरबीआई में एज सच कोई गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन कोई अगर प्रीलिम पास करके, मेन पास करके इंटरव्यू तक पहुंचता है, तो उनका जो सिलेक्शन का चांस है वो काफ़ी हाई हो जाता है। मैंने देखा है, मतलब जितने इंटरव्यू में आते हैं हार्डली 4-5 लोग नहीं सिलेक्ट होते, बाकी मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, प्रोवाइडेड उनका एटलीस्ट इंटरव्यू एवरेज हो जाए। क्योंकि जैसे ही फीमेल कैंडिडेट आती है तो बोर्ड को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है।
आपको पता है हमारी सोसाइटी आज भी काफ़ी पैट्रियार्कल है, मेल डोमिनेटेड है। बहुत सारे जगह पे गर्ल्स को इतना पढ़ाया नहीं जाता है, जल्दी शादी की जाती, इसलिए अगर वो वहाँ तक पहुँचती हैं तो वो उनको थोड़ा सा, हम बोलते हैं ना, एक एक नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि कोई पार्शलिटी होती है। ऑलरेडी रेशो बहुत कम है, तो ये रेशो नियर अबाउट अभी अभी रिसेंटली वो जो नंबर था 23%, वो अभी अब तक का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का रिसेंटली मुझे लगता है ये रेशो बढ़ रहा है। और यहाँ पर जो लड़कियां यहाँ पर देख रही है वीडियो, मैं उनको आपको बताऊंगा कि अगर आप इंटरव्यू लेवल तक पहुँच जाती है तो आपका सिलेक्शन आगे काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं इजीली आप बस आगे आपका हो जाएगा। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छा की तो आपके चांसेस काफ़ी हाई है। तो यही इसमें से एक देना चाहता हूँ। अब गीता गोपीनाथ का करियर देखिए, यहाँ पर देखिए रघुराम राजन थे और उसी पोस्ट पे गीता गोपीनाथ थी। अभी वो फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF में, तो काफ़ी कैपेबल है। ठीक है, इंडिया में पढ़ी है, उसके बाद हार्वर्ड में उन्होंने उनका एजुकेशन किया है, तो काफ़ी कैपेबल है। और आपको पता है कुछ साल पहले, अभी रिसेंटली भी आई थिंक प्राइम मिनिस्टर से मिली थी, क्योंकि ये जो अपॉइंटमेंट होता है ना, सेबी का चीफ है, नाबार्ड का चीफ है, RBI का चीफ है, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल इसमें एक हम बोलते फ्लेवर आता है, क्योंकि RBI गवर्नर बनेगा तो बहुत पावरफुल पोस्ट होता है, तो उनको ऐसे पोस्ट पे ऐसे पर्सन चाहिए कि जो गवर्नमेंट से कोई अलग, बहुत अलग स्टांस ना ले। जैसे आपको पता है रघुराम राजन के टाइम पे हुआ था, इसलिए उनको सेकंड टर्म नहीं मिला। उसके बाद जो उर्जित पटेल थे उनको भी काम करने में तो काफ़ी थोड़ी दिक्कत आई, इसलिए उन्होंने बीच में भी छोड़ दिया था। अभी जो शक्तिकांत दास जी हैं उनका भी गवर्नमेंट के साथ ठीक ठाक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पूरा फोर्स करता है RBI को एवरी डिसीजन लेने में, दोनों की ऑटोनॉमी है, लेकिन फाइनली क्या है ना, फाइनली पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है फाइनेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है। कोई RBI गवर्नर को नहीं पूछेगा सवाल कि इकोनॉमी में ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये पूछेंगे प्राइम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को। इसलिए फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पूरे कंट्री चलाने की, वो प्राइम मिनिस्टर पे है। तो इसलिए उनको जो अच्छा लगता है, मतलब ऐसा नहीं किसी को भी उठा देंगे, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो आएगा। तो अभी अभी अगर आप लेडी से देखेंगे, फीमेल में देखेंगे, तो मुझे इनका नाम सबसे ऊपर लग रहा है। अगर आपके दिमाग में कोई है तो आप मुझे तो आप में से अगर कोई ऐसा है कि जिनको RBI में जाना है, तो मैंने काफ़ी एक अच्छा प्लान बनाया हुआ है। ये 30 जनवरी से चालू होने वाला है। 60 डेज़ में हम प्रीलिम्स कवर करें। उसके बाद ये भी मैंने वीडियो बना था, देख लीजिए, अच्छा 5000 के आसपास व्यू आ गए हैं। और यहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन में आपको एक फाइल दूंगा, यहाँ पे आपको प्लान मिलेगा, RBI का सिलेबस मिलेगा और प्रीवियस ईयर का ESI-FM का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये फेज़ 2 के लिए है। और सिर्फ ये नहीं, कोई बोलेगा सिर्फ एक लेक्चर से कैसे होगा, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं। साइमल्टेनियसली इवनिंग में भी क्लासेस चल रही है। आप एक बार हमारे मेंटर्स को कॉल करके पूछ सकते हैं कैसा प्लान है, क्या क्या है, आपको बताएंगे। और हमारी जो फैकल्टी है, 4 से 5 लोग, 6 लोग नियर अबाउट हमारे यहाँ पे RBI से जो जिन्होंने काम किया हुआ है, जैसे मैं हूँ, CP जोशी सर है, संजीव शर्मा सर है, चक्षु है, ठीक है। तो ऐसी फैकल्टी है एक्सपर्ट आपको, जो आपको पढ़ाई भी की और RBI का जो इंटरनल वर्किंग है, कैसे क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो अभी काफ़ी आपको पता है कल 74th रिपब्लिक डे था, तो अभी हमने काफ़ी 60% 65% अलग अलग कोर्सेज पे हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे कॉल करके एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं। हमारा BPDA है, अगर आप कोई भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन। इसके अलावा हम PIB के वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका फेज़ 1 फेज़ 2 में काफ़ी फ़ायदा होगा। एक बार जाके देखिए, फ्री में अवेलेबल है, डाउनलोड कीजिए, यू विल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस एंड क्वालिटी ऑफ अवर। तो इस वीडियो के दौरान मैंने आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं। आपको कौन लगता है फीमेल में से कोई कौन ऐसा है कि जो RBI का गवर्नर इमीडिएटली नहीं, लेकिन आगे 5-10 साल में कोई बन सकता है? और दूसरा क्वेश्चन पूछा था मैंने, अब तक RBI में सिर्फ 3 फीमेल डिप्टी गवर्नर बनी थी, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और ये जो फाइल है, PDF फाइल, वो डाउनलोड करना है, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा प्रिपरेशन करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।